Hello बच्चों, let's see this question. This question says a U-tube open at both ends partially filled with water, oil having a density of 750 kg per meter cube poured into the right arm and form a column L equal to 10 centimeter in height. Figure B. ये आपका फिगर बी हो गया जिसमें ये ऑयल डाल रखा जिसकी लेंथ L है और L की वैल्यू 10 सेंटीमीटर. द राइट आर्म इज शील्डेड फ्रॉम एनी एयर मोशन वेयर एयर इज ब्लोन अक्रॉस द टॉप ऑफ द लेफ्ट आर्म until the two surfaces liquid are at same height. Determine the speed of air in meter per second being blown across the left arm. Take the density of air 1.25 kg per meter cube. तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन कंडीशन ए क्या है कि वाटर भर दिया. अगर ओपन टू एटमॉस्फेयर है तो दोनों का लेवल क्या स्टार्टिंग में सेम है. अब बाद में क्या है, जो राइट आर्म है इसमें एक ऑयल भर दिया जिसकी डेंसिटी दे रखी है. तो इस कितना भरा जाता है जब तक ये लेंथ 10 सेंटीमीटर नहीं हो जाती. तो अब यहाँ पे अपन एक्स्ट्रा लिक्विड डाल रहे तो फिक्स है कि जो प्रेशर है वो जनरेट होगा तो लेवल थोड़ा सा रीअरेंज होगा जो आपको यहाँ पे दे रखा है. अब एक साइड से क्या किया, इसको आपने एयर शील्ड कर दिया. इसके अंदर कभी भी एयर कहीं से भी एयर नहीं आ सकती और इस साइड एयर ब्लो की जाती विद सम स्पीड और धीरे धीरे स्पीड की वैल्यू इस तरह रखी जाती कि दोनों का लेवल फिर से सेम नहीं हो जाता. तो उस समय अपने को बताना है कि इस v की वैल्यू क्या होगी. तो सबसे पहले देखें यहाँ पे कि आपके पास ये जो बेसिकली है इसका की कॉन्सेप्ट क्या होगा, किस न्यूमेरिकल पे होगा की कॉन्सेप्ट. कि जो स्टार्टिंग में कंडीशन दे रखी है पहले क्या अपने पास केवल वाटर है, फिर ऑयल डाला तो यहाँ पर लिक्विड क्या हो गया, डिसबैलेंस हो गया, इनके बीच में डिफरेंस आ गया. अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, यहाँ पर एयर ब्लो की जाती है. इसका मतलब यहाँ पे जो प्रेशर है वो कम होने लग जाएगा और प्रेशर कम होगा तो आपके पास यहाँ से जो प्रेशर एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो रही है, आपके पास काइनेटिक एनर्जी में. तो ये जो काइनेटिक एनर्जी है वो किसके बराबर आनी चाहिए, जो कि आपका प्रेशर डिफरेंस यहाँ पर है. क्योंकि लेवल नीचे जाएगा इसका लेवल आपके पास धीरे धीरे कम होगा. तो कम क्यों होगा, क्योंकि जो प्रेशर था आपके पास वो कम हो जाएगा और प्रेशर एनर्जी किस में बदल जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में. उसके लिए सबसे पहले अपने को एच निकालना पड़ेगा ताकि यहाँ पता चले कि डिफरेंस कितना है दोनों के बीच में. और ये जो प्रेशर है, ये जो आपको एच हाइट का प्रेशर दिख रहा है यही क्या होगा, बैलेंस होगा किससे, इस एयर की जो वेलोसिटी है उसके कारण. वहाँ की प्रेशर एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में. क्योंकि यहाँ ओपन टू एटमॉस्फेयर है तो एटमॉस्फेयर प्रेशर होगा ही, लेकिन जैसे एयर ब्लो करेंगे यहाँ पे प्रेशर कम हो जाएगा आपके पास. और v की वैल्यू कैसे रखते हैं कि जब तक कि दोनों का लेवल सेम नहीं हो जाता. तो की कॉन्सेप्ट क्या होगा, बेसिकली आपके पास यहाँ पर एनर्जी कंजर्व होगी. जो प्रेशर एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो रही है, काइनेटिक एनर्जी में. तो फ्लूइड की बात करें तो फ्लूइड में एनर्जी लिखी जाती है बर्नौली प्रिंसिपल से, बर्नौलीज प्रिंसिपल, बर्नौलीज प्रिंसिपल. तो सबसे पहले देखिए इस h की वैल्यू निकालते हैं आपके पास क्या होगी. तो अगर लिक्विड स्टैटिक कंडीशन पे है आपके पास तो हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर क्या रहेगा, सेम रहेगा. तो एक की कॉन्सेप्ट अपन ये भी डाल सकते हैं कि आपके पास की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, एक और की कॉन्सेप्ट. प्रेशर इज सेम एट सेम हॉरिजॉन्टल लेवल, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल व्हेन फ्लूइड इज एट रेस्ट. यानी कि जब आपका फ्लूइड रेस्ट पर है तो सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए. तो पहले तो इस h की वैल्यू निकालते हैं कि आपके पास प्रेशर की वैल्यू कितनी होगी. तो यहाँ देखिए प्रेशर की इक्वेशन लिखे अपन, क्या बन जाएगी आपके पास. तो इस वाले को देखिए डायग्राम, मान लीजिए आपका ये अपन एक लेवल ले लिया जहाँ पर आपके पास मिक्सचर चेंज हो रहा है. तो ये आपका सेम हॉरिजॉन्टल लेवल हो गया. तो इस पॉइंट पे प्रेशर और इस पॉइंट पे प्रेशर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए. तो इस पॉइंट पे प्रेशर जो होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा पी नोट, उसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर भी पी नोट होगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा. तो पी नोट को इंक्लूड करें या ना करें कोई इशू नहीं होता इसका. तो सिंपल अपन केवल लिक्विड के प्रेशर को लिखे तो क्या होता है, रो जी एच. तो रो की जगह क्या आपके पास डेंसिटी, और ये वाटर है तो रो वाटर इंटू जी इंटू एच. तो इसकी हाइट कितनी है, यहाँ से टोटल हाइट एल है और ये एच है तो ये बचेगा एल माइनस एच, एल माइनस एच. ये किसके बराबर होगा, इधर जो क्या है आपके पास लिक्विड ऑयल है तो डेंसिटी ऑफ ऑयल इंटू जी इंटू एल. तो यहाँ से अपन एच की वैल्यू निकाले, जी और जी तो कैंसिल आउट हो गया आपके पास. तो रो वाटर, जी और जी कैंसिल आउट हो गया और अपने को एच की वैल्यू चाहिए. तो L माइनस एच इक्वल टू कितना हो जाएगा, रो ऑयल अपॉन रो वाटर इंटू एल. तो यहाँ से H कितना हो गया आपके पास,
इसको इधर लेके जाएं तो पॉजिटिव और एल कॉमन आ जाएगा आपके पास, तो बचेगा रो वाटर माइनस रो ऑयल डिवाइड बाय आपके पास रो वाटर। तो यहाँ पर वैल्यूज दे रखी है, तो वैल्यूज पुट करें। एल की वैल्यू है 10 सेंटीमीटर, और तो ये हो जाएगा आपके पास 0.1 मीटर इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 माइनस डेंसिटी ऑफ ऑयल कितनी है 750 डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर मीन्स 1000। तो यहाँ से h कितना आ जाएगा आपके पास, सोल्व करके लिखें तो h की वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगा आपके पास 0.025 मीटर, 0.025 मीटर, ये आ गया आपके पास h। अब ये जो h है आपके पास, अब क्या हो रहा है, उसके अंदर एयर ब्लो की जा रही है एक साइड से और दूसरी साइड पे अपने शील्ड कर दी, तो एयर ब्लो हो रही है आपके पास। कब तक हो रहा है कि जब तक कि दोनों का लेवल सेम नहीं हो जाता, यानी कि जो h का डिफरेंस था आपके पास, यानी कि यहाँ का जो प्रेशर था इस h के कारण रो जी एच, उसको कौन बैलेंस करेगा, जो आपके पास क्या है यहाँ पर वेलोसिटी एयर की, तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी, जो आपके पास काइनेटिक एनर्जी होगी। और काइनेटिक एनर्जी बर्नौलीज प्रिंसिपल में डेंसिटी के टर्म में लिखी जाती है हाफ रो, यानी कि डेंसिटी होगी आपके पास इंटू वी स्क्वायर। तो यानी कि सेकंड अपन बात करें यहाँ पर एनर्जी बैलेंस करें, तो सिंपल बर्नौलीज प्रिंसिपल से आपके पास क्या होगा, एनर्जी बैलेंस हो जाएगी। तो बर्नौलीज प्रिंसिपल, एक एनर्जी बढ़ेगी तो दूसरी एनर्जी कम हो जाएगी आपके पास, बर्नौलीज प्रिंसिपल। जैसे एयर ब्लो होगी वहाँ सराउंडिंग का जो आउटसाइड प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक, वो धीरे धीरे कम होगा, और जो प्रेशर एच की वजह से जनरेट हो रहा है वो किसके साथ कॉम्प्रोमाइज होगा आपके पास, या किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एयर की काइनेटिक एनर्जी में। तो अपन इसको लिख सकते हैं रो वाटर इंटू जी इंटू एच, ये किसके बराबर होगा आपके पास, हाफ रो एयर इंटू वी स्क्वायर। यहाँ से v की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 रो वाटर इंटू जी इंटू एच डिवाइड बाय रो एयर और पावर 1/2। तो जो गिवन वैल्यूज है उसको पुट करें यहाँ पर, तो आपके पास कितना हो जाएगा, ये वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, v इज इक्वल टू 2 रो वाटर मीन्स 1000, g की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 10, h आया था 0.025 डिवाइड बाय ए डेंसिटी आपको कितनी दे रखी है 1.25 kg पर मीटर क्यूब, और होल पावर 1/2। तो इसको सोल्व करें तो आपके पास जो वेलोसिटी आ जाएगी 20 मीटर पर सेकेंड। सो आवर फाइनल आंसर इज 20 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में आपके पास केवल जो कंडीशन दे रखी है उसमें अपन ने एनर्जी को बैलेंस किया है कि अगर कोई भी फ्लूइड होता है फ्लो करता है, तो अगर एक एनर्जी कम होगी तो फिर से दूसरी एनर्जी बढ़ेगी। तो स्टार्टिंग में वाटर था, फिर ऑयल डाला, तो ऑयल में क्या हुआ, इस ऑयल के कारण यहाँ पे डिसबैलेंस हो गया, यानी कि लेवल डिफरेंस आ गया। अब इस लेवल डिफरेंस को क्या कम किया जा रहा है, कैसे कि सराउंडिंग में एयर ब्लो करके, और दूसरी साइड आपके पास शील्डिंग करती है, यानी कि यहाँ पर कोई भी एयर नहीं होगी। तो जब एयर ब्लो होगी आपके पास यहाँ पे, तो प्रेशर कम हो जाएगा, और वो प्रेशर की एनर्जी जो है आपके पास वो एयर की काइनेटिक एनर्जी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ होगी, यानी कि एक एनर्जी कम होगी तो दूसरी बढ़ेगी या दूसरी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे जो डिफरेंस था एच का, यानी कि इसकी वजह से जो प्रेशर एनर्जी आ रही थी आपके पास वो किस में कन्वर्ट होगी, या किसके बराबर होनी चाहिए, जो काइनेटिक एनर्जी आ रही है किसकी, एयर की। और बर्नौलीज प्रिंसिपल में आपके पास जो एनर्जी इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी लिखी जाती है कुछ इस टाइप से। तो इसका यूज़ करके अपन क्या बता सकते हैं कि आपके पास जो फाइनल वेलोसिटी है वो 20 मीटर पर सेकेंड होगी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।